दोस्तों दाखिल खारिज पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और नया फैसला आया है दोस्तों, और इससे आपकी प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा आपके अधिकारों पर, आज हम लोग इस वीडियो से यही समझेंगे दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। और पीछे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि नए कानूनों के तहत अगर किसी की भी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हुआ है तो वो आप कैसे छुड़ा सकते हैं, किन धाराओं में कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों जाइएगा, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी संपत्ति या जमीन का म्यूटेशन ये दिखाता है कि एक संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया है दोस्तों, और ये करदाताओं की जिम्मेदारी तय करने में भी अधिकारियों की मदद करता है, मतलब जो टैक्स वगैरह होता है दोस्तों। और इससे किसी को भी मालिकाना हक नहीं मिलता है म्यूटेशन से। आगे समझते हैं दोस्तों मेन मुद्दे को। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी संपत्ति के मालिकाना अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया, और इसमें कहा गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज हुआ हो या नहीं हुआ हो, इससे मालिकाना हक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दाखिल खारिज अगर करवा भी लिया है दोस्तों तो इससे मालिकाना हक नहीं मिलता है। अगर आपके पास भी कोई पुश्तैनी जमीन है, मकान है, तो ये न्यूज आपके लिए है दोस्तों। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों किसी भी संपत्ति के मालिकाना अधिकार से लेकर एक अहम फैसला दिया है, और उसमें कहा गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज हुआ हो या नहीं हुआ, इससे उसके मालिकाना हक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस संपत्ति पर जो मालिकाना हक का फैसला है दोस्तों वो सिविल कोर्ट की तरफ से ही तय होगा। समझिएगा दोस्तों, आप लोग भी सुनते रहते होंगे कि दाखिल खारिज कराएंगे तो प्रॉपर्टी ना, तो ये सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है उसको समझते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री उस व्यक्ति को संपत्ति का हक नहीं मिल जाता है जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। बेंच ने कहा था दोस्तों कि रेवेन्यू रिकॉर्ड या जमाबंदी में एंट्री का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है जो भू राजस्व का भुगतान कहलाता है दोस्तों, और ऐसी एंट्री के आधार पर कोई मालिकाना हक नहीं मिलता है। अब म्यूटेशन का मतलब संपत्ति का हस्तांतरण। समझते हैं दोस्तों कि इसमें किसी को मालिकाना हक नहीं मिलता है। दाखिल खारिज के नाम से लोकप्रिय जो ये शब्द है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है दोस्तों, और दाखिल खारिज एक बार में पूरा होने वाला काम भी नहीं, इसे समय समय पर अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात की ओर भी इशारा करता है दोस्तों कि किसी भी तरीके का विवाद होने से पहले व्यक्ति को म्यूटेशन में नाम भी बदल लेना चाहिए। और दोस्तों इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने म्यूटेशन में कहीं ना कहीं अपना नाम तुरंत नहीं बदला है, लेकिन ये उचित नहीं है, और इससे संपत्ति विवाद अगर होता है तो समय लग सकता है दोस्तों। म्यूटेशन करा लेना चाहिए, ये रिकॉर्ड में दर्ज होता है, लेकिन किसी भी तरीके का दाखिल खारिज या दूसरे शब्दों में म्यूटेशन, ये इससे संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता है, और ये सिविल कोर्ट ही तय करता है दोस्तों कि संपत्ति का मालिक कौन होगा, रजिस्ट्री ही मायने होती है। थैंक यू दोस्तों, कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।